सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज 4 नवंबर 2023 है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने चाहिए। इस वीडियो में करंट अफेयर की क्लास में सारे करंट अफेयर जितने भी सारे तरह के इंडिया में जितने भी सारे तरह के इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ से इसमें से क्वेश्चन नहीं आती है। तो इसका जो टारगेट है वो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जितने सारे तरह के डिफेंस एग्ज़ाम है, बैंकिंग एग्ज़ाम है, सारे तरह के जितने भी सारे तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज है 4 नवंबर। इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ क्लास का, तो वहाँ जाइए और क्लिक करिए। करंट अफेयर वाली जो पीडीएफ है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारतीय और आईएमएस फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। विषय 2023 में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है, ये थीम है जिसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। यह इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का 6वां संस्करण है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में विभिन्न क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी, उपकरण और अनुसंधान एवं विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें से कुछ क्षेत्र एरोस्पेस और रक्षा इंजीनियरिंग, स्वचालन, रोबोटिक्स और ड्रोन है। लघु उद्योग भारतीय 1994 से भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योग का एक अखिल भारतीय संगठन है। 2023 के प्रमुख सम्मेलन जो हुए थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन जिसमें सारे तरह के दुनिया के सारे तरह के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इन्वाइट करके एक जगह सम्मेलन की गई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत में हुई थी। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है 2023 सम्मेलन जो होती है वो भारत में होती है। ये शायरी मैंने आपको बताया था कि सपना एक देखोगे हजार मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सोरेना ने कहाँ से घरेलू नौका नौकायन शुरू किया। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है, तो वो किया है मुंबई में। कोस्ट सेनेरा देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायन शुरू किया है। इनका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया जाएगा। तो उसका नाम जो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से जलमार्ग मंत्री जो है आपका सर्बानंद सोनोवाल है। आगे बात करते हैं। तो कोस्ट क्रूज को अगले 2 महीने की यात्रा में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। यह क्रूज पहले देखो अपना देश का हिस्सा है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को लक्ष्य को प्राप्त करने पर चर्चा की गई है। क्रूज जहाज की बात करते हैं तो क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास। उद्घाटन 13 जनवरी 2023। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास, उद्घाटन जो हुआ था वो 13 जनवरी 2023। गंगा बिलास पोत की लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हुआ।
श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका में त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे। एसबीआई के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा सुचारू रूप से देने में सक्षम रही है। श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर की बात करते हैं तो श्रीलंका में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो प्रथम नंबर पर आते हैं, जिनको $1 बिलियन भारत के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है 28 देशों ने। जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे बात करते हैं तो 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला एआई मतलब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम के बैलेचले पार्क में आयोजित किया गया है। बैठक में 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए किया गया है। इस समझौते को बैलेचले घोषणा के नाम से जाना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपका कौन बने हैं? तो इसमें से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लगाइएगा। आगे बात करते हैं मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो वो किया गया है आपका मनोरंजन मिश्रा को। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों को देखभाल करेंगे। ये 3 विभाग प्रवर्तन विभाग, उसके बाद में आपका है जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग। उनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2023 से प्रभावी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है आरबीआई जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। तो आप ध्यान रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी और गवर्नर शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर डॉक्टर एम.डी. पात्र, एस. रामेश्वर राम, टी. रविशंकर स्वामीनाथन जे है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इनकोर ऐप को तैयार किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधक के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी।
आगे बात करते हैं तो कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो एक संवैधानिक निकाय भारतीय निर्वाचन आयोग की इलेक्शन कमीशन जो होती है ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन करवाती है, मतलब जो संचय करती है भारत निर्वाचन आयोग की जो करवाती है, एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना जो हुई थी भारतीय निर्वाचन की, तो इलेक्शन कमीशन की, तो वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो था वो राजीव कुमार है और अन्य राजीव। अच्छा, हाँ, इसका एक आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मुख्य चुनाव आप कैसे करवा सकते हैं। तो जब चुनाव आपका, आप जब राजी रहेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा राजीव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो राजीव, तो चुनाव आयुक्त कराएंगे, कब कराएंगे, जब आप राजी रहेंगे तब तो कराएंगे ना। तो राजी आप नहीं रहिएगा तो नहीं कराएंगे, तो ये हो जाएगा राजीव। अच्छा, उसके बाद करते हैं कि आपका जो है राजीव कुमार, इसका जो चुनाव मुक्त है, और इसका जो स्थापना जो हुई थी, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ओ माय गॉड। अन्य, अरे यार, अ, उसके बाद में आपका जो है अन्य चुनाव क्या है, उसके बाद में अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो अनूप चंद्र पांडे हैं और अरुण गोयल है। आगे बात करते हैं तो जिसका मैंने बताया निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेखन संविधान के अनुच्छेद 324 से आपका 329 में है। संसद, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन बने। तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन बने हैं, तो बने हैं शिव नादर बने हैं। एच सी एल टेक के संस्थापक शिव नादर एंड फैमिली ने हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। आगे बात है जिसका जो मैंने बताया था कि द टॉप 10 इन द आपका जो क्या है, उसका जो विप्रो जो के संस्थापक जो क्या था, जो HCL है, उसका जो लिस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। आगे बात करते हैं कोटक महिंद्र जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा, तो वो करेगा ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा, तो वो करेगा आपका ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ज्यूरिख इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जो होती है वो आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी कोटक की, और मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एवं CEO जो बने हैं वो सुरेश अग्रवाल बने हैं, और एक सामान्य बीमा कंपनी है। कौन है, तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और MD एंड CEO की अगर बात करते हैं तो सुरेश अग्रवाल है। एक सामान्य बीमा कंपनी है। और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा, तो वो करेगा केरला। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा, तो वो करेगा केरला। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटक माइक्रोसाइट लॉन्च कर रहा है। इन माइक्रोसाइट के माध्यम से धार्मिक स्थानों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह माइक्रोसाइट्स अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट का बजट 61.36 लाख रुपए है।
करंट अफेयर की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं तो केरल में अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है, जो कि एकदम बिल्कुल 3D की तरह दिखेगा। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वो थी शास्त्रीय संगीतकार थी। तो लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वो शास्त्रीय संगीतकार था। लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया है। वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी, जो कि आप देख सकते हैं शकल कुछ इस तरह से दिखते हैं इनके। और आगे बात करते हैं तो वह शास्त्रीय संगीतकार और गणितज्ञ थे। उन्होंने लोकगीत, सोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया है। हाल ही में निधन है हॉलीवुड अभिनेता की। तो हॉलीवुड अभिनेता जो है मैथ्यू पेरी है। अच्छा, फिनलैंड के पूर्व अच्छा, हॉलीवुड के अभिनेता जो थे वो कौन थे? तो वो मैथ्यू पेरी थे। और फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी आहतीसारी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो MS गिल हैं। और टेरेंस डेविस जो है वो ब्रिटिश फिल्म मेकर है। माइकल गैम्बन जो थे वो अभिनेता एक थे। आगे बात करते हैं तो RRR रिपीट रिकॉल रिवाइज में जनवरी 2023 में आप सभी को स्वागत है। हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाई जाती है? तो 2 जनवरी को मनाई जाती है। किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है? तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। और 2 जनवरी को मनाई जाती है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विश्व अंतर्मुखी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं 4 जनवरी को मनाया था विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी? तो उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी सिंह जो थे वो पुलिस कमिश्नर बने थे। किस प्रदेश में बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सस्पेंस का जो उद्घाटन किया है ब्रिज का, वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है, तो वो गोवा में किया गया। केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखरजी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईवैग रोग से प्रभावित पाई गई है? तो वो है तेलंगाना में। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है चेन्नई में। कौन से राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो वो क्या? त्रिपुरा में। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो वो किया गुजरात में। रिवीजन एक्सरसाइज में आप सभी को स्वागत है। 3 नवंबर 2023 में, क्योंकि कल का किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया बानखेड़ा स्टेडियम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD कौन बने हैं? तो बने हैं दीपेश नंदा बने हैं। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा स्थान है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वो जीता है नंदिनी दास ने। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो वो हो गए 37%। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है भूटान बना है। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? तो वो जीता साइमा वाजेद। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 3 नवंबर को मनाई जाती है।
एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो वह गोल्ड मेडल जीता है। रिवीजन एक्सरसाइज ज्योग्राफी में आप सभी को स्वागत है। इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक है वो कर्नाटका है, क्योंकि कर्नाटका में सबसे ज्यादा जो होती है वो क्या होती है? तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सैंडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो वो है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है, आपका जो है वो असम को नहीं लगती है। 4 नवंबर 2023 की टेस्ट वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। ये इसका जो टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो वो इंडोनेशिया में किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वाराणसी से हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। पाक जल डमरू मध्य भारत और किस देश के बीच है? तो पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका के और इंडिया के बीच है। अच्छा, एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है यूके में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 2015 में। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को कब स्थापित किया गया था? तो 2015 में किया गया था। लीला ओम चेरी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो 2008 में। गोपाल गोपाल बागले किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने? तो वो श्रीलंका के बने थे। आज का जो सवाल है हमारे पास, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, इसके एक और बात बतानी थी आपको कि आपका जो है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है ALXMI VIGH विघा WALLAH बीघा वाला VIKASH इस पे आप जाइएगा तो इस पे आपको जो है कि आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आप करेक्ट उत्तर कर सकते हैं। तो रोज़ जो होती है वो उस पर टेस्ट हो जाती है, तो आप कभी भी जा कर के उसको टेस्ट को आप लगा सकते हैं। मैं उसमें क्वेश्चन को आप डाल देता हूँ, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और उसकी जो फ़ायदा उठाइए। एंड इसका जो सारे के सारे जो आपका जो है पीडीएफ जो मिलती है, मैं पीडीएफ जो देना चाहता हूँ वो आपका जो है वो टेलीग्राम पे ही दे देते हैं। पीडीएफ जो देते हैं वो टेलीग्राम पे ही दे देते हैं। तो आप जाइए और जुड़ना नहीं भूलिए। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आपका जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, तो आप वहाँ से अपलोड करके आप उसको रख सकते हैं और जैसा भी चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।